एक बड़ी पुरानी कहावत है, खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली है भुनाने। यही हाल है पाकिस्तान के नए नए पीएम का और पुराने पुराने जनरल का। दरअसल बाजवा ने भारत की देखा देखी अब अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रख दिया है कि भारत को दिया तो हमें भी दो। जानेंगे कि अमेरिका ने इस पर क्या जवाब दिया है। दरअसल बात किसकी हो रही है तो आपको बता दें, कारगिल की लड़ाई के समय पाकिस्तान बहुत ज्यादा अचंभित हुआ था। क्योंकि 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तब भारत ने जीपीएस डेटा मांगा था अमेरिका से, अमेरिका ने नहीं दिया। अमेरिका के नहीं देने के बाद भी जब मिराज 2000 से भारत वार करने के लिए निकला था तो भारत के बम बड़े ही सटीक निशाने पे लग रहे थे, बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से कि उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हम तो बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए थे, भारत का ये बम बिल्कुल निशाने पर कैसे लग रहा है और बम मिस नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 20 साल बाद जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो बालाकोट एयर स्ट्राइक में अब पहले से ज्यादा सटीक निशाना लगा रहे थे भारतीय मिराज 2000 ही। उस वक्त समझ में नहीं आया पाकिस्तान को, लेकिन जब बातें निकलकर सामने आई कि कारगिल की लड़ाई के समय भले ही अमेरिका ने जीपीएस सिस्टम न दिया हो, जीपीएस का डेटा न दिया हो, तब भारत ने अपने मिराज 2000 में इस्तेमाल किया था लेजर गाइडेड बम। लेजर गाइडेड बम क्या होता है तो इसमें एक लेजर बीम निकलती है जो टारगेट की तरफ निशाना साधती है और इसी बीम को आधार मानकर बम गिरते हैं तो वो बिल्कुल टारगेट पर गिरते हैं। लेकिन लेजर बीम में प्रॉब्लम ये थी कि जब मौसम खराब होता था या घने बादल होते थे तो ये लेजर बीम सही से काम नहीं करते थे। इसलिए 20 साल बाद भारत ने जब बालाकोट स्ट्राइक किया तो बालाकोट स्ट्राइक में इस्तेमाल किया स्पाइस बम जो इजराइल का बनाया हुआ था और इस बम में ये चीज थी कि इसे लेजर बीम की जरूरत नहीं थी, ये लेजर गाइडेड बम नहीं थे। ऐसे बमों को कहा जाता है स्मार्ट बम। जैसे ही भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की उसके बाद भारत ने ये निर्णय ले लिया कि हम स्पाइस को लगा देंगे अपने सुखोई विमानों में, अपने सारे सुखोई विमानों में इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 2020 में भारत ने फिर ये फैसला किया कि हम हैमर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हैमर कहाँ से आ गया तो आपको बता दें, स्पाइस जहाँ इजरायली ओरिजिन का है तो वहीं हैमर फ्रेंच ओरिजिन है और हैमर भी एक स्मार्ट बम ही है। हैमर और स्पाइस में बस इतने भर का अंतर है कि हैमर के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, मतलब इसे आप सैटेलाइट से गाइड कर दो, इसे आप इंफ्रारेड सीकर बना दो यानी कि रेडिएशन सीख करके ये हमला करे, या फिर इसे आप लेजर गाइडेड बना दो। 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये किट 125 केजी, 250 केजी, 500 केजी और 1000 केजी के बम ले जा सकता है। पहली बात तो ये साफ है कि हैमर हो, स्पाइस हो या जेडीएम हो, ये सारे बम नहीं है बल्कि किट है जिसके इस्तेमाल से बम को दिशा दिया जाता है। पर हैमर था महंगा और ये महंगा था स्पाइस से भी ज्यादा। स्पाइस की बात करें तो स्पाइस तो जीपीएस इंडिपेंडेंट था, इसे जीपीएस की जरूरत नहीं है, लेकिन बम ले जाने की क्षमता फिर भी इसकी हैमर से कम है। अब भारत ने अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा भारत ने ऑर्डर दिया है जेडीएम्स का और ये जेडीएम कौन बनाता है, अमेरिका बनाता है। कम से कम 4 लाख जेडीएम अमेरिका अपनी सेना में इस्तेमाल करता है और 26 देशों को बेचता भी है। और जब पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती थी तब पाकिस्तान को भी 500 ऐसे जेडीएम अमेरिका ने दिए। भी स्मार्ट किट है लेकिन ये सस्ता वाला है, पर इसके साथ एक ही दिक्कत है और वो दिक्कत है कि ये जीपीएस गाइडेड है। चीन ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिससे जीपीएस सिग्नल को जैम किया जा सके। ये जेडीएम वैसे स्पाइस और हैमर के मामले में सस्ते हैं, पर अब पाकिस्तान को और भी जेडीएम चाहिए। पर अमेरिका ने कह दिया है ना, F-16 विमानों के लिए भारत की देखा देखी वो भी और जेडीएम्स चाह रहा था, लेकिन जिसे अमेरिका ने ना कह दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, भविष्य में अमेरिका कभी भी पलटी मार सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।